चीन की मदद से ईरान ने अमेरिका में मचा दी तबाही। 2015 का समझौता जो अब अमेरिका की निकलवा रहा है चीख। सीआईए ने दे दी थी वार्निंग, भारी पड़ेगा चीन और ईरान का समझौता। अमेरिका की एक गलती ने ईरान को बना दिया सुपर पावर। अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है और इसमें दोनों ही तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। अमेरिका के बारे में तो यह बात सभी को पता है कि उसके पास आधुनिक सैन्य हथियार है, महंगे लड़ाकू विमान, मिसाइलें और ड्रोन हैं। ईरान के चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाले सैटेलाइट भी हैं जिसकी मदद से वो बेहद सटीक हमले कर रहा है। लेकिन वो ईरान के हमले रोक क्यों नहीं पा रहा है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान के हमले भी बेहद सटीक हो रहे हैं, जैसे कि उसे कहीं से मदद मिल रही हो। और यह बात सच भी है, ईरान को मदद मिल रही है और यह मदद रूस की तरफ से भी मिल रही है और चीन की तरफ से भी मिल रही है। रूसी मदद को लेकर कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं। लेकिन चीन के मामले में एक समझौता बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसे कभी अमेरिका ने आम समझौता माना था, लेकिन आज चीन और ईरान के बीच हुआ वो समझौता अमेरिका का काल बन गया है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं चीन और ईरान के उस समझौते की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कोई मौका आता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाद में हम इसे लेकर पछताते रहते हैं और हम उस वक्त को कोसते रहते हैं जब हमें मौका मिला, लेकिन हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। और ईरान जंग में भी अमेरिका अब उस वक्त को कोस रहा है जब ईरान और चीन के बीच एक समझौता हो रहा था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की तरफ से सरकार से कहा जा रहा था कि इस समझौते को रोकिए, भविष्य में यह अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन अमेरिका ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कहा कि चीन या ईरान की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अमेरिका को चुनौती दे सके। लेकिन आज अमेरिका को यह अपनी सबसे बड़ी भूल समझ में आ रही है। आज ईरान अगर अमेरिका के ठिकानों पर बेहद सटीक हमले कर रहा है तो इसके पीछे चीन के साथ किया गया समझौता ही सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला 2015 का है। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। ओबामा जंग के विरोधी थे और उस समय चीन और ईरान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद ईरान को चीन के बेइदो सैटेलाइट सिस्टम की चाबी मिल गई और इसका नतीजा इस जंग में साफ दिखाई दे रहा है। एक महीने से ज्यादा समय से चल रही इस जंग में पेंटागन के जनरल दांतों तले उंगलियां दबाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी हर एक हलचल की जानकारी पलक झपकते ही ईरान को मिल जा रही है। और यही कारण है कि अमेरिकी नौसेना के गौरव कहे जाने वाले यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जैसे विमान वाहक पोत आज समंदर में लाचार खड़े हैं। जैसे ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर थोड़ी सी हलचल दिखती है, चीनी सैटेलाइट के जरिए सटीक जानकारी ईरान तक पहुंच जाती है और ईरानी मिसाइलें इस नेविगेशन सिस्टम की मदद से अपने टारगेट पर बेहद सटीक हमला कर देती है। चीन के साथ हुई इस डील ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को बेहद अचूक बना दिया है। $200 बिलियन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने खाक हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। 11 साल पहले अमेरिका ने जो गलती की वो 30 साल की उस विनाशकारी विदेश नीति का नतीजा है, जिसने अमेरिका के आंगन में ही चीन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया था। पेंटागन की तरफ से ये चिंता जाहिर भी की गई थी। उसकी तरफ से यह माना जा रहा है कि ईरान की मिसाइलें अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक और कहीं ज्यादा घातक हो गई हैं और इसका सीधा कारण है चीन का बेइदो सैटेलाइट सिस्टम। दरअसल पिछले साल जून 2025 में ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ 12 दिनों तक जंग चली थी। उस वक्त बेइदो सैटेलाइट सिस्टम ईरान की वैसी मदद नहीं कर पाया था जैसी कि इस वक्त कर रहा है। 12 दिन की उस जंग के बाद जब सीज फायर हुआ तो चीन के अधिकारी ईरान के दौरे पर पहुंचे। दावे किए जा रहे हैं कि इसके बाद ईरान के सैन्य अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई कि जंग में बेइदो सैटेलाइट की किस तरह से मदद ली जा सकती है। और यही कारण है कि इस बार ईरान अपने टारगेट को चुन चुनकर तबाह कर रहा है। वैसे चीन भी इस जंग में अपनी तकनीक का परीक्षण ही कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में ताइवान के खिलाफ करेगा, ये तय माना जा रहा है। जिस तरह से चीनी सैटेलाइट की मदद से ईरान की सटीक मिसाइलों ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका को $200 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति और सैन्य ठिकानों का नुकसान पहुंचाया है,
अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमलों और आग की खबरों ने अमेरिकी नौसेना की ताकत पर सवाल खड़े किए हैं। उससे चीन को सबसे ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। चीन ने पहले ही अफ्रीका में अपना व्यापारिक साम्राज्य फैला लिया है और अब वो खाड़ी देशों में अमेरिका की जगह लेने की तैयारी में है। पेंटागन को डर है कि बीजिंग ने जानबूझकर अमेरिका को ईरान के साथ इस युद्ध में उलझाया है, जिससे अमेरिकी सैन्य संसाधन खत्म हो और वैश्विक मंच पर वॉशिंगटन की पकड़ ढीली पड़े। इसलिए अमेरिका को यह लग रहा है कि यह जंग केवल मिसाइलों की ही नहीं है, बल्कि स्पेस पावर की भी है। अब चीन की मदद से ईरान को जो ताकत मिली है, उसे लेकर रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने कहा कि ईरान के पास अब ऐसे सिस्टम है जो मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार कर सकते हैं। चीन की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था। चीन चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में इतना थक जाए कि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बीजिंग की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लायक ही न रहे। चीन सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप की जगह ग्रे जोन रणनीति अपना रहा है। वो ईरान को तकनीक, उपग्रह डेटा और खुफिया जानकारी प्रदान कर रहा है, जिससे अमेरिका को कमजोर किया जा सके। ये बात सभी को पता है कि चीन अगर चाहे तो ईरान को बातचीत की मेज पर वो लेकर आ सकता है, लेकिन उसकी तरफ से इस तरह की कोशिश ही नहीं की जा रही, क्योंकि वो चाहता है कि ये जंग कुछ दिन और चले, जिससे अमेरिकी सैन्य ताकत की पोल खुल जाए और साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाए। घरेलू बजट में 10% की कटौती और युद्ध पर अरबों डॉलर खर्च करने से अमेरिका के अंदर महंगाई और बेरोजगारी का संकट गहरा सकता है। वैसे ईरान की मदद करना चीन की मजबूरी भी बन गई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नजर भी चीन पर ही अटकी हुई है। वो चीन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ईरान पर हमला करके असल में चीन की सप्लाई चेन और उसके वैश्विक दबदबे को चोट पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान के तेल पर निर्भर है। ईरान को तबाह करके ट्रंप चीन को घुटनों पर लाना चाहते थे और साथ ही वो यूरोप को यह संदेश देना चाहते थे कि अगर उन्हें गैस और तेल चाहिए तो वे खाड़ी देशों के बजाय अमेरिका से अमेरिकी कीमतों पर खरीदे। डोनाल्ड ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं और वो अपनी इस छवि को और मजबूत करने के लिए ही ईरान के साथ इस जंग में उलझे थे, लेकिन चीन और ईरान के एक समझौते ने ट्रंप की इस पूरी रणनीति को ही फेल कर दिया है। फिलहाल तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत ईरान से दूर भाग रहे हैं, जिससे वो ईरानी मिसाइलों की रेंज से दूर रहे। वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, जिससे ईरान के ड्रोन और मिसाइलों से वो बच सके, लेकिन अमेरिका की ये सारी कोशिशें फेल हो रही हैं। ईरान जहां चाहे उस टारगेट पर हमला कर रहा है और अमेरिका ईरान के कई हमलों को रोक भी नहीं पा रहा, जिसके चलते भयंकर तबाही मची हुई है। हाल ही में सऊदी अरब में अमेरिका का एक अवाक्स विमान ईरान के ड्रोन हमले में तबाह हो गया था। इसे लेकर भी दावा किया जा रहा है कि सैटेलाइट से ही ईरान को अमेरिकी अवाक्स के बारे में जानकारी मिली थी, जिसे ईरानी ड्रोन ने अंजाम तक पहुंचा दिया है। यानी चीन और ईरान के एक समझौते ने अमेरिका को इस जंग में पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगे आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।